पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि पैराडॉक्स में एक लाइन दूसरी लाइन को गलत साबित कर देती है, या ये कहे कि एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर अप्लाई नहीं होती। तो मैं अभी से ही वार्निंग दे रहा हूँ कि इस वीडियो में आपके दिमाग का दही होने वाला है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तभी वीडियो में आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सैमुलियंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स रायमंड सैमुलियन ने बनाया था। वे मैथमेटिशियन एंड मैजिशियन तो थे ही, साथ ही वे एक लॉजिशियन भी थे। तो चलिए उनके बनाए गए पैराडॉक्स पर नज़र मार लेते हैं। 3 दोस्त थे, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स एंड जेड दोनों ही वाई से जलते थे। वे एक दिन एडवेंचर के लिए डेजर्ट में गए। एक्स ने वाई को मारने के लिए उसकी बोतल में जहर मिला दिया। जेड इस बात से अननोन था। उसने वाई को मारने के लिए उसकी बोतल में छेद कर दिया ताकि वो डिहाइड्रेशन के कारण मर जाए। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। वाई डिहाइड्रेशन के कारण मर जाता है। पुलिस एक्स एंड वाई को अरेस्ट कर लेती है। तो आपको क्या लगता है वाई को किसने मारा? अगर आप जेड का नाम ले रहे हो तो एक बार ये भी सोच ले कि जेड ने तो वाई को जहर पीने से बचाया था, क्योंकि उसने उसकी बोतल में छेद कर दिया था। और अगर आप एक्स सोच रहे हो तो एक्स ने तो कहा कि मेरा मिलाया जहर वाई ने पिया ही नहीं, तो मैं अरेस्ट नहीं हो सकता। कोर्ट परेशान है। तो आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेम्पोरल पैराडॉक्स। टेम्पोरल पैराडॉक्स मीन्स टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब टाइम मशीन का इन्वेंशन हो गया होगा। तब एक लड़का टाइम ट्रैवल से अपने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को बैचलर लाइफ में ही मार देता है। दादाजी के बिना उस लड़के के डैड का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, और डैड के बिना वो लड़का भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो लड़का दुनिया में नहीं है तो दादाजी को बैचलर लाइफ में किसने मारा? और अगर वो लड़का दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब उसके डैड ही इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते? तो अपने ब्रेन के स्क्रू को टाइट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस पैराडॉक्स में आपकी क्या राय है। क्रोकोडाइल डिलेमा पैराडॉक्स। ये सबसे मज़ेदार और मेरा फेवरेट पैराडॉक्स है। इस पैराडॉक्स में क्रोकोडाइल एक बच्ची को चुरा लेता है। जब उसके डैड उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तब क्रोकोडाइल उनसे कहता है कि अगर वो ये बता दे कि मैं उनकी बेटी के साथ क्या करने वाला हूं तो मैं आपको आपकी बेटी लौटा दूंगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो मैं आपकी बेटी को खा जाऊंगा। बहुत सोचने के बाद उसके डैड ने आंसर दिया कि तुम इसको खा जाओगे। क्रोकोडाइल सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर वो सच में उस बच्ची को खाने वाला था तो आंसर करेक्ट होने के कारण उसे उस बच्ची को लौटाना होगा। लेकिन अगर वो उस बच्ची को छोड़ने वाला था
तो आंसर गलत होने के कारण वो उस बच्ची को खा जाएगा। लेकिन उसके खाते ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके डैड ने तो यही बोला था, और आंसर करेक्ट होते ही उसे उस बच्ची को लौटाना पड़ेगा। बेचारा क्रोकोडाइल। पैराडॉक्स कंडीशन की हेल्प से उसके डैड ने अपनी बच्ची की जान बचा ली। इफ़ यू enjoy this video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. The dichotomy paradox. ये पैराडॉक्स द ग्रेट मैथमेटिशियन जेनो ने बनाया है। मान लो कि मिस्टर एक्स को 1 किलोमीटर तक जाना है। वे इस दूरी को आधा आधा करके कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वे पहले हाफ किलोमीटर चलेंगे, फिर बचे हुए हाफ किलोमीटर का हाफ चलेंगे, फिर बची हुई दूरी का हाफ चलेंगे। तो उनके द्वारा ट्रैवल की जाने वाली दूरी का डिस्टेंस कम होता रहेगा। पहले किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से नैनोमीटर एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा। तो वे कभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1 किलोमीटर ही तो है, इतनी दूरी तो कोई भी कंप्लीट कर ले। लेकिन अभी आपने देखा कि ये दूरी तो कंप्लीट ही नहीं हो रही। ओहो! जेनो के इसी पैराडॉक्स की हेल्प से बहुत से मैथमेटिशियंस को भी इन्फिनिटी सीरीज समझने में काफ़ी हेल्प मिली थी। द ओमनीपोटेंट पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एरोव्स ने 12th सेंचुरी में बनाया था। उन्होंने अपने गार्डन में बैठे बैठे सोचा कि गॉड तो सुपर पावर है एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। तो क्या वे एक ऐसा रॉक बना सकते हैं जो किसी से भी ना हिले? अगर गॉड ऐसा रॉक बना देते हैं पर अपनी सुपर नेचुरल पावर से उसे हिला देते हैं, तो गॉड कोई ऐसा रॉक बना ही नहीं सकते जो किसी से भी ना हिल सके। बट अगर गॉड उस रॉक को हिला ना पाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। क्यों, खा गए ना चक्कर? आपका इस पैराडॉक्स पर क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू enjoy दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और ये भी बताएं कि आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा।